हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ सुरेंद्र रतन और आज हम क्लास सेकंड के चैप्टर नंबर 2 मोर ऑन एनिमल्स जो कि ईवीएस सब्जेक्ट का है उसको हम रीड करेंगे लाइन टू लाइन और लास्ट में इसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व तो कर रखी है एक्सरसाइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का मीनिंग क्या है कि मोर ऑन एनिमल्स के एनिमल्स के बारे में हम कुछ और भी आज पढ़ेंगे। तो एनिमल्स जो हमारे अराउंड जो भी हम देखते हैं, लिविंग थिंग्स जो जिंदा कोई भी प्राणी हमारे घर में या हमारे आसपास होते हैं वो एनिमल्स हैं। ठीक है ना। तो उनके बारे में हमने नॉलेज लेनी है आज। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ ड्रा लाइंस टू मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली मुझे इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि सारे आपको दिख सकें, है ना। तो यहाँ पे कॉलम ए लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है, राइट साइड पे बी लिखा है। तो हमने कॉलम ए में जो भी एनिमल्स हैं, यहाँ पे कॉ दिख रही है, ये छोटा डॉग है एक। इसी तरह से ये डियर है, हिरन है, ये कोई बर्ड है। ठीक है, ये हमें दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा पप्पी है, ये छोटा डियर है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे जो चिड़िया के बच्चे हैं दिख रहे हैं हमें। इसी तरह से ये कौ हमें दिख रही है छोटी, है ना। तो हमने इनको मैच करना था, ठीक है ना। तो मैंने इसी हिसाब से मैच किया है कि इनके जो स्ट्रक्चर है वो सेम है ना, दोनों का एक जैसे लग रहे हैं दोनों। ठीक है, इसका कलर भी देखो इसके साथ मैच कर रहा है। तो इस तरह से आपने बुक में मैचिंग कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद हम इनके बारे में अभी पढ़ते हैं आगे। तो मैं दोबारा से स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो ऑल एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। तो सभी जो एनिमल्स हैं वो अपने यंग वंस को, मतलब अपने बच्चों को जन्म देते हैं। बर्ड्स ले एग्स, जो पक्षी होते हैं वो अंडे देते हैं। ठीक है ना, वो अपने बच्चों को, यंग वंस को सीधे जन्म नहीं देते, वो एग्स देते हैं। ठीक है ना, एग्स में से फिर उनके बच्चे बाहर निकलते हैं। बर्ड्स जैसे कि क्रो हो गया, पीकॉक हो गया, ये सभी जो उड़ सकते हैं ज़्यादातर, मतलब वही बर्ड्स उनको हम कहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे ऑस्ट्रिच वगैरह कि वो होते तो बर्ड हैं बट उड़ नहीं सकते, है ना, ऐसा भी होता है। तो वो एग्स देते हैं, ले करते हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यू बेबीज आर बॉर्न फ्रॉम दीज एग्स। तो इन एग्स में से जो नए बेबीज हैं वो जन्म लेते हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स आल्सो ले एग्स। तो काफ़ी सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि मॉस्किटो। ठीक है, इसी तरह से इंसेक्ट हो गए जैसे कि कुछ छोटे छोटे जो आंट होगी जैसे, है ना। तो ऐसे जो छोटे जीव हैं वो एग्स ले करते हैं। ठीक है, एक बर्ड्स और एक इंसेक्ट्स, तो वो एग्स ले करते हैं। इसी तरह से जो और भी बटरफ्लाई जैसे इंसेक्ट हो गया एक। ठीक है, एनिमल बेबीज हैव डिफरेंट नेम्स। तो एनिमल्स के बेबीज का अलग अलग नाम होता है, हमने आज उसको सीखना है, याद करना है। हेयर आर सम एनिमल्स विद देयर यंग वंस। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं जो कि अपने यंग वंस के साथ हैं। तो पढ़ते हैं। अ बेबी टाइगर इज कॉल्ड कब। तो जो बेबी टाइगर है, यहाँ पे एक टाइगर है, ठीक है, तो उनके दो बच्चे हमें नजर आ रहे हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, कब्ज कहेंगे, सी यू बी, कब। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे एक घोड़ा हम देख रहे हैं, हॉर्स। तो हॉर्स का जो बच्चा है उसको हम फोल कहते हैं, फोल। ठीक है, अ बेबी ऑफ हॉर्स इज कॉल्ड अ फोल। नेक्स्ट, अ बेबी डॉग इज कॉल्ड अ पपी। तो डॉग का जो बेबी है उसको हम पपी कहेंगे। नेक्स्ट, अ यंग कैट इज कॉल्ड अ किटन। तो
यंग कैट है जो, उसको हम किटन कहेंगे। नेक्स्ट, अ यंग डक इज कॉल्ड अ डकलिंग। तो एक छोटी जो डक होती है, डक की जो छोटी बेबी होती है, बच्ची, ठीक है ना, उसको हम डकलिंग कहेंगे। मेल फीमेल चलो हो सकता है। तो नेक्स्ट, अ बेबी शार्क इज कॉल्ड अ पप। तो इसको हम पप कहेंगे। जो शार्क फिश होती है, जो पानी में रहती हैं फिशेस ज़्यादातर, ठीक है, मतलब ज़्यादातर की सभी ही फिशेस पानी में रहती हैं, ठीक है। तो फिश की एक प्रजाति है, स्पीसीज है, शार्क कहते हैं उसको, ठीक है। उसका जो बेबी है उसको पप कहेंगे। यहाँ पे हम पप को देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। नेक्स्ट, अ बेबी शीप इज कॉल्ड अ लैम्ब। तो एक बेबी शीप है, जो छोटी शीप है, जो उसको हम लैम्ब कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अ बेबी गोट इज कॉल्ड अ किड। तो गोट की जो बेबी है उसको हम किड कहेंगे, किड, ठीक है। नेक्स्ट, तो आपने ये याद रखना है सभी कुछ, ठीक है ना। अ यंग डियर इज कॉल्ड अ फान। तो डियर का जो छोटा बच्चा होता है उसको हम फान कहते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स एंड देयर बेबीज। तो क्या आप कुछ और एनिमल्स के नाम बता सकते हो और उनके बच्चों का नाम बता सकते हो? अगर आपको पता है, ठीक है, तो बता सकते हो आप, ठीक है, जो अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो। तो चलो आगे पढ़ते हैं। एनिमल होम्स। तो एनिमल्स के जो घर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अलग अलग बर्ड्स हैं जो वो नेस्ट्स में रहते हैं, घोंसलों में, नेस्ट में। और जो अलग अलग किस्म के जानवर हैं वो अपने अपने अलग किस्म के घरों में रहते हैं। तो चलो आज हम कुछ जो कॉमन एनिमल्स हैं उनके घरों के बारे में जानकारी लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, कैसे होते हैं वो, ठीक है। वी लिव इन हाउसेस। तो हम हैं जो ह्यूमंस हैं, हम कहाँ पे रहते हैं, इंसान, तो हम हाउसेस में रहते हैं। एनिमल्स अल्सो हैव देयर ओन होम्स। तो एनिमल्स के भी बेटा अपने अपने घर होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन जंगल्स। तो वाइल्ड एनिमल्स जो जंगली जानवर होते हैं वो जंगल्स में रहते हैं। जंगल एक अननोन एरिया होता है जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, ठीक है, उसको हम जंगल कह देते हैं, ठीक है। तो जंगल में वाइल्ड जो एनिमल्स हैं वो रहते हैं। इन दी जंगल टाइगर्स एंड लायंस लिव इन डेंस। तो टाइगर और जो लायंस हैं वो डेन में, गुफा में जो पत्थर वगैरह की बनी होती है वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको गुफा नजर आए तो उसके अंदर सोच समझ के जाना है आपको, है ना। तो वैसे चलो ठीक है कि जा तो हम सभी जगह पे सकते हैं, बट ये है कि जो अनजान जगह होती है उसके बारे में पता नहीं होता, हमें कुछ भी खतरा हो सकता है वहाँ पे। तो हमें, आप छोटे भी हो, पेरेंट्स को साथ लेके, या पेरेंट्स को कम से कम बता के आपने कि कहीं भी जाना है, ठीक है, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट, वाइल्ड, ये हो गया था, ओके। बियर्स लिव इन केव्स। तो जो बियर्स होते हैं, ठीक है, बियर मतलब भालू, ठीक है, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में। तो वो कहाँ पे रहते हैं, तो वो केव्स में। तो केव्स हैं जो वो काफ़ी लंबी गुफाओं की तरह ही होती हैं केव्स, ठीक है। तो मतलब केव में जो रास्ता है वो काफ़ी दूर तक होता है, ठीक है, काफ़ी जगह होती है केव में, ठीक है। देन छोटी होती है थोड़ी सी, यही फ़र्क हो सकता है इसमें मेन। तो एलिफेंट्स एंड जिराफ्स लिव अंडर ट्रीज। तो एलिफेंट्स हैं जो हाथी, और जिराफ्स हैं जो वो बड़े होते हैं, वैसे उनकी हाइट ज़्यादा होती है, तो वो ट्रीज के अंदर अंदर ही रह लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, ऑल एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ये कैसे दोबारा से, एक मिनट, 156 था ये पेज, 157 हो गया था, तो 158,
ठीक है, तो यहाँ से होगा ये। तो चलो, रैबिट्स डिग होल्स इन दी ग्राउंड कॉल्ड बोरोस। तो रैबिट्स जो होते हैं वो, खरगोश मतलब, रैबिट का मतलब खरगोश, वो डिगिंग करते हैं। डिगिंग का मतलब खोदना, ठीक है। डिग का मतलब अपने पंजों से, जैसे डॉग्स वगैरह करते हैं, ठीक है, वो अपने पंजों से होल्स जो हैं गड्ढे कर लेते हैं ज़मीन में, मिट्टी में। तो ग्राउंड में वो होल्स करके रहते हैं, जिनको हम बोरोज कहते हैं। मंकीज लिव ऑन दी ट्रीज। तो मंकीज हैं जो, वो पेड़ों पे रहते हैं। सम बर्ड्स सच एज पिजन्स बिल्ड नेस्ट्स इन दी कॉर्नर्स ऑफ आवर हाउसेज एज वेल। तो जो पिजन्स हैं वो, मतलब कबूतर, पिजन्स मतलब कबूतर, वो हमारे घरों के पास या घरों में ही कहीं पे अपना जो नेस्ट है, घोंसला है, वो बना लेते हैं। यहाँ पे उनको जगह मिलती है घर के अंदर, मतलब बाहर, मतलब कहीं पे, ठीक है, घर पे, मतलब कहीं पे बाहर पे इस तरह की कुछ जगह होती है, जैसे कि जहाँ पे कोई आता जाता ना हो ज़्यादातर, वहाँ पे जो पिजन्स हैं वो कॉर्नर में अपना जो घोंसला है वो बना लेते हैं, ठीक है। जो मतलब इनके जो घोंसले ऐसे होते हैं कि वहाँ पे कुछ कैट वगैरह ना पहुँच पाए, है ना, आपको पता होगा, देखा होगा आपने। तो नेक्स्ट देखते हैं, स्नेक्स एंड रैट्स आल्सो लिव इन होल्स। तो स्नेक्स और रैट्स मतलब सांप और चूहे जो हैं वो होल्स में रहते हैं, ठीक है। स्नेक्स हैं जो, वो मतलब खुद तो नहीं होल्स नहीं बना सकते ज़मीन में, तो रैट्स के जो होल किए होते हैं उन्हीं में वो स्नेक्स रहते हैं, ठीक है। तो रैट्स को वो किल कर देते हैं, खा लेते हैं, वैसे उनको खाना बना लेते हैं अपना, ठीक है। तो वो होल्स में मतलब गड्ढों में, मतलब, ठीक है, छोटे छोटे गड्ढे उनके होते हैं ज़मीन के अंदर, ठीक है। तो उसमें ये रहते हैं। होम्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स हैव डिफरेंट नेम्स। तो डोमेस्टिक जो एनिमल्स हैं, जो हम घरों में रखते हैं, कुछ एनिमल्स शौक के तौर पे, या फिर उनको हम अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़, मतलब रखते हैं, ठीक है। तो वो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिनको हम घरों में रख सकते हैं, ठीक है। कुछ डेंजरस होते हैं, वो हम अपने घरों में नहीं रख सकते। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अ डॉग लिव्स इन अ कैनल। तो डॉग कैनल में रहता है। अ हॉर्स हॉर्स लिव ओके, अ हॉर्स लिव्स इन अ स्टबल। तो ये हॉर्स है जो, वो एक स्टबल में रहता है। काफ़ी सारे घोड़े हैं जो वो स्टबल में बांधे जाते हैं। तो जो लकड़ी का जो इस तरह का कुछ घर होता है इनका स्टबल में। यहाँ पे कौ का जो है एक शेड बना हुआ है, तो शेड में जो कौ है वो रहते हैं। अ कौ लिव्स इन अ शेड। ओके। एनिमल आर आवर फ्रेंड्स। तो जो एनिमल्स हैं वो हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं। जैसे कि हमारे फैमिली मेम्बर होते हैं, तो वो भी वैसे ही होते हैं। तो कौ या फिर कुछ एनिमल्स हैं, उनको भी कोई डिजीज़ हो सकती है, जैसे हम बीमार हो जाते हैं आजकल। काफ़ी बीमारियां मौसम चेंज के कारण चल रही हैं। तो वैसे ही एनिमल्स की भी हमें केयर रखनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। अगर हमें वो खाना वगैरह प्रॉपर नहीं खा रहे, है ना, या फिर उनको बुखार हमें लग रहा है कि इनको कोई दिक्कत है आज, ठीक है, तो उनका बिहेवियर में फ़र्क होता है। जैसे आप बीमार होते हो तब, तो मतलब आप उदास हो जाते हो, खाना नहीं खाते प्रॉपर, ठीक है, वैसे कूदते हो आप इधर उधर, ठीक है। तो एनिमल्स का हमें पता चल जाता है कि बीमार हैं आज, ठीक है। तो जब उनकी स्किन पे कुछ हमें नज़र आ रहा है इन्फेक्शन वगैरह, तो उसके लिए हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए, ठीक है। इनके लिए डॉक्टर्स जो हैं एनिमल्स के लिए, वो अलग किस्म के होते हैं, ठीक है। तो जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं हमें उनको बुलाना चाहिए। जैसे इनकी जो बोन वगैरह पे कहीं पे चोट लगी हो तो उसको ठीक करना चाहिए, ठीक है ना, करवाना चाहिए। या फिर, ठीक है, कुछ केयर तो हम खुद भी इनकी रख सकते हैं, सफाई रख के इनकी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि सफाई रखेंगे तो हमारा ही फ़ायदा होगा। सफाई से इनके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह नहीं आएगा। अगर इनको टच करेंगे फिर हम, तो
हमें भी वो मतलब डिजीज़ लग सकती है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, चलो दोबारा हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि क्या लिखा है इन्होंने। चलो वेटरनरी डॉक्टर के बारे में बताया है वैसे तो मेन। एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स, सो एनिमल्स क्या है, हमारे मित्र हैं। वी शुड बी नाइस टू देम, हमें उनके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वी शुड नॉट हर्ट और इरिटेट एनिमल्स, तो हमें जो एनिमल्स हैं उनको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए और उनको तंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मतलब एनिमल्स को तंग करते हैं, उनके ऊपर मतलब बैठ जाते हैं या फिर इस तरह का कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि एनिमल्स तो बोल तो नहीं सकते जैसे, ठीक है ना, तो उनको दर्द तो होता है ना, आप अगर उनके साथ कुछ इस तरह का करते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। वी शुड गिव प्रॉपर फूड टू डोमेस्टिक एनिमल्स, हमें डोमेस्टिक एनिमल्स को प्रॉपर टाइम पे जो उनका फूड है वो देना चाहिए। इफ़ एन एनिमल फॉल्स सिक, तो कोई बीमार हो जाए अगर एनिमल, वी शुड टेक इट टू अ वेटेरिनरी डॉक्टर, तो हमें वेटेरिनरी डॉक्टर है जो, ठीक है, तो उनके पास हमें जाना चाहिए, उनको लेके या उनको बुलाना चाहिए घर पे अगर हो सके तो। वी शुड कीप द एनिमल होम्स क्लीन, तो एनिमल के जो घर हैं उनको साफ रखना चाहिए। वी शुड नॉट बर्स्ट फायर क्रैकर्स नियर एनिमल्स, तो एनिमल्स के पास हमें जो पटाखे हैं वो नहीं चलाने चाहिए। दे माइट गेट स्केयर्ड, तो वो डर सकते हैं इससे। ठीक है, तो वो उनके पास भी मतलब फीलिंग्स होती हैं, एनिमल्स भी हमारा जो लव है या फिर हेट है उसको पहचानते हैं वो। ठीक है, और वो डरते भी होंगे। ठीक है ना, तो हमें सभी से मतलब अकेला एनिमल्स के लिए ही नहीं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जहाँ तक मतलब लिमिट है, ठीक है, वहाँ तक हमें अच्छी तरीके से मतलब हमें बिहेव करना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा दूसरा कोई बुरा कर रहा है तो अ, उसके साथ मतलब कम व्यवहार करो, है ना। जहाँ तक हमें ज़रूरत है वहाँ तक हमें उसके साथ डील करना चाहिए। ठीक है, तो हमें ज़रूरत तो वैसे सभी की पड़ती है सोसाइटी में। ठीक है, तो हमें जो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे पास बोलते हैं, मतलब अच्छे तरीके से हमारे साथ डील करते हैं, वही हमें अच्छे लगते हैं। ठीक है, अगर जैसा हम एक्सपेक्ट करेंगे वैसा ही हमें मतलब वापस देना भी चाहिए ना। बोल अगर हम अच्छे तरीके से बोलेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगा। ठीक है, गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। ठीक है, अगर दूसरा नहीं भी बोल रहा तो हमें अपनी लैंग्वेज नहीं बिगाड़नी चाहिए। ठीक है, हमें अपना अच्छे जो हैबिट्स हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक, ताकि हमसे भी दूसरे सीख सकें। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हेन वी विजिट ए जू, तो हाँ, जब हम किसी जू में, चिड़ियाघर में जाते हैं, वी शुड नॉट थ्रो फूड और एनी अदर थिंग टुवार्ड्स द एनिमल्स, तो हम चिड़ियाघर में अगर जाते हैं तो हमें एनिमल्स को को फूड नहीं फेंकना चाहिए उनकी तरफ। ठीक है, या फिर दूसरी चीज़ कोई उनके तरफ नहीं फेंकनी चाहिए, और उनको कोई इशारे वगैरह नहीं करने चाहिए ताकि वो पहले से ईगर हो जाएं। ठीक है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तो यहाँ पे कुछ इन्होंने फैक्ट बताया है, कोई इन्होंने तथ्य बताया है, वैसे कोई बात बताई है। ठीक है, पढ़ते हैं। सम पीपल हंट वाइल्ड एनिमल्स, कुछ लोग क्या करते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवरों को की हंटिंग करते हैं। ठीक है, हंट का मतलब उनको शिकार करना, उनको मार देना अपने शौक के लिए। ठीक है, या फिर कई लोग हैं जो वो अपने फ़ायदे के लिए भी मतलब एनिमल्स को मारते हैं, बिजनेस करते हैं उसका। जैसे स्किन होती है एनिमल्स की, या टीथ होते हैं एलिफेंट के, उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो उनके लिए उनको बेच दिया जाता है। ठीक है, तो सम पीपल हंट वाइल्ड एनिमल्स टू गेट देयर बोन्स, तो उनकी हड्डियों के लिए उनको मार दिया जाता है, जो उनके टीथ होते हैं जैसे कि एलिफेंट। दे आर कॉल्ड पोचर्स, तो जो लोग अपने फ़ायदे के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते हैं उनको पोचर्स हम कहते हैं। ठीक है, तो ये गलत बात है। तो और बिजनेस काफ़ी हैं दुनिया पे, तो ये तो गलत बात है मारना तो। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स को भी राइट है जीने का, सभी को धरती पे। तो यहाँ
तक हमने पढ़ा, तो आगे करते हैं हम, जो एक्सरसाइज है वो पढ़ते हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व करनी है। लेट्स आंसर। अ डॉग लिव्स इन अ कैनल और शेड। तो डॉग है जो वो कहाँ पे रहता है, दो ऑप्शन दिए हैं, तो कैनल में रहता है जो डॉग है। अ फोल इज यंग हॉर्स और कैट। तो फोल क्या होता है, एक हॉर्स होता है, घोड़ा, ठीक है। द टाइगर लिव्स इन अ डेन। तो टाइगर कहाँ पे रहता है, डेन में रहता है, हमने पढ़ा था। यंग कैट्स आर कॉल्ड किटन्स। तो जो यंग छोटे मतलब कैट्स होते हैं, कैट के बच्चे, उनको किटन कहेंगे हम। डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल्स इज कॉल्ड वेटरनरी डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर, ठीक है। तो वेटरनरी डॉक्टर हमने लिखा है। आगे इन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हैं जो कि उनको अरेंज करके हम उसका आंसर है जो प्रॉपर ढूंढ सकते हैं। जैसे कि आ कॉ लिव्स इन अ शेड, तो हमें पता ही था वैसे, तो शेड में रहती है कॉ। अ रैबिट लिव्स इन अ बोरो। तो बोरो में मतलब एक गड्ढे में रहते हैं जो रैबिट्स होते हैं, ज़मीन में गड्ढा करके रहते हैं। और टाइगर लिव्स इन अ डैन। तो टाइगर कहाँ पे रहते हैं, डैन में। और डॉग लिव्स इन अ कैनल। तो डॉग वहाँ पे रहते हैं कैनल में। अ हॉर्स लिव्स इन अ स्टबल। तो हॉर्स हैं जो वो स्टबल में रहते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, ठीक है। होप कि आपको समझ आया होगा सारा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, फिर हैव अ नाइस डे, थैंक यू।